अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले को लेकर जितनी खबरें चल रही हैं, उन्होंने तो उन्हें इस समय फेक न्यूज बता दिया है। साथ ही ईरान को उन्होंने यह चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान ने अमेरिका के साथ डील नहीं की तो ईरान के लिए एक बहुत बुरा दिन आ जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले ट्रूथ सोशल पर जारी किए गए पोस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमला करने का फैसला उन्हें ही करना है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान डील के लिए तैयार हो जाएगा और नहीं चाहेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति को युद्ध का फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़े। हम आपको एक बात और बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सियोस और द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया, गलत बताया, जिसमें कहा कि जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने ईरान के खिलाफ युद्ध को गलत बताया है या वो इस युद्ध के खिलाफ है। अब हम आपको दिखाते हैं इन अटकलों को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर कहा क्या है। ट्रंप ने फेक न्यूज, और हम आपको ये विस्तार से अभी दिखाना भी चाहेंगे, ट्रंप ने कहा कि फेक न्यूज मीडिया में तरह तरह की कहानियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि कहा यह जा रहा है कि जनरल डैनियल केन, जिन्हें कभी कभी रजीम भी कहा जाता है, वो ईरान के साथ युद्ध के खिलाफ हैं, लेकिन उन्होंने कहा यह सच नहीं है। इतने बड़े दावे में किसी स्रोत तक का हवाला नहीं दिया गया है और यह 100% गलत है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक जनरल केन ईरान में जंग नहीं चाहेंगे, लेकिन मिलिट्री लेवल पर अगर ईरान के खिलाफ युद्ध का फैसला होता है तो जनरल केन की राय में इस जंग को आसानी से जीता जा सकेगा। ट्रंप ने यह भी बताया कि जनरल केन ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के इंचार्ज थे। उन्होंने पिछले साल जून में उन्हीं के नेतृत्व में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर एक बार नहीं, चाहे इस्फहान हो, फोर्दो हो, नतांज हो, एक के बाद एक हमला किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा केन एक बेहतरीन फाइटर है जो दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो एक ही चीज जानते हैं, कैसे जीतना है, और अगर उन्हें जीतने का आदेश दिया जाए, युद्ध का आदेश दिया जाए, तो वो इस युद्ध का नेतृत्व करेंगे। यह बड़ी बात है अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए कहना। अब हम आपको यह भी बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति का यह बयान वॉल स्ट्रीट जर्नल और एक्सियोस की उन खबरों के जवाब में आया है जिनमें दावा यह किया गया कि जनरल केन ने प्रेसिडेंट ट्रंप और व्हाइट हाउस में और पेंटागन में दूसरे अधिकारियों को ईरान के साथ युद्ध न करने की सलाह दी है। उन रिपोर्ट के मुताबिक केन ट्रंप को यह चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान के साथ युद्ध हुआ तो खतरे और ज्यादा बढ़ जाएंगे, अमेरिका लंबे समय तक जंग में फंस जाएगा और यह बड़ी आशंका है। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि पेंटागन के अधिकारियों ने भी डोनाल्ड ट्रंप को अब आगाह कर दिया है, यह कह दिया है कि ईरान के खिलाफ युद्ध एक शॉर्ट स्वीट वॉर नहीं होगी, यानी एक बहुत छोटा सा सीमित ऑपरेशन नहीं होगा। यह युद्ध लंबा खिंच सकता है और ईरान अमेरिकी सैनिकों को, संपत्ति को और अमेरिका के सहयोगियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने यह भी बताया, वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पेंटागन के कई अधिकारियों ने जनरल केन को भी ऐसी ही चेतावनी उन्होंने जनरल केन ने दी है। राष्ट्रपति ट्रंप को यह सब सच्चाई बता दी गई है, ऐसा उन्होंने कहा है। हालांकि फेक न्यूज कहने के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अपने इरादे भी साफ कर दिए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट में छिपे वो 5 सिग्नल क्या दिए, जो डोनाल्ड ट्रंप का इरादा क्या है यह साफ तौर पर आपको दिखाते हैं और ये आप विस्तार से देखिएगा। 5 संकेत क्या है जी, अटैक होगा और जल्द होगा। क्या है ये संकेत? युद्ध की सफलता को आसान डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। यह कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ युद्ध आसानी से जीता जा सकता है। दूसरी बात, ट्रंप ने सीमित यानी लिमिटेड स्ट्राइक्स की बात को झूठा करार दिया है, यानी वो बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ने को तैयार हैं, वो इसके लिए तैयार है, अमेरिका की सेना इसके लिए तैयार है। रिप्लेनिशमेंट एट सी एक्सरसाइज अब तक हो चुकी है। तीसरी बड़ी बात, उन्होंने जनरल केन का उदाहरण देते हुए कहा है कि उन्हीं के नेतृत्व में अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर उसको अंजाम दिया। वो 12 दिन का युद्ध जिसमें ईरान के एक के बाद एक कई परमाणु ठिकानों को तबाह किया गया था, फोर्दो में, नतांज में, इस्फहान में। और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया
कि फैसला कोई और नहीं करेगा, फैसला उन्हीं को करना है। यानी कुछ भी हो, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि निर्णय तो मैं ही लूंगा, मैं बस जिनीवा में बातचीत की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि ईरान बातचीत के लिए आगे आता है या नहीं, या बात मानता है या नहीं। सबसे बड़ी बात, वो अपनी शर्तों पर ईरान से डील करने की चेतावनी दे चुके हैं और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा दिन आ सकता है। क्या ईरान ये बहुत बुरा दिन चाहता है? क्योंकि ईरान के पास जिस तरह से अमेरिका ने अपनी सेनाओं को तैनात करना शुरू किया है, स्थिति साफ है। एक बड़ा हमला करने की स्थिति में अमेरिका है। इस बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सबसे बड़े हमले की जो तैयारी की है, उसकी तस्वीर अलग अलग एयर बेसिस से और अलग अलग मिलिट्री बेसिस से आ रही है पूरे मध्य पूर्व में। हम आपको ब्रिटेन का जो एक एयरबेस है फेयरफोर्ड में, रॉयल एयरफोर्स का ये एयरबेस हम आपको दिखा रहे हैं, जहां B-52 ये स्ट्रैटेजिक फोर्ट्रेस है, वो उस तैनात कर दिया गया है। अमेरिका का जो लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, वो ब्रिटेन ने अपने रनवे पर खड़ा कर दिया है और उसकी तस्वीरें दुनिया को दिखा दी हैं। मतलब क्या है? अमेरिका अब ईरान पर केवल 1 या 2 सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेगा, जिस तरह उसने जून 2025 में किया, बल्कि स्थायी तौर पर ईरान पर एक हवाई महाशक्ति का दबाव बनाकर रखेगा। ये B-52 बॉम्बर्स जैसे ही ईरान को डराने के लिए नहीं है, वो बताने के लिए है कि अगर डील नहीं हुई तो फिर नुकसान ईरान का बड़ा होगा। क्या अयतुल्ला अली खमेनी ईरान में इतना बड़ा नुकसान चाहते हैं? हवाई शक्ति का दबाव इस कारण बनाया जा रहा है ताकि ईरान पर लगातार नजर भी रखी जा सके। जो उसके मिसाइल लॉन्चर्स हैं, क्या कोशिश है अमेरिका की, इजराइल की, कि जैसे ही मिसाइल लॉन्चर्स जो TEL हैं, जितने भी उसके अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चर्स हैं, जैसे ही वो मिसाइलें निकालें, दागने से पहले पलटवार हो जाए। यह रणनीति है इस समय अमेरिका की और नेटो के उनके साथियों की। तबाह कर दिया जाए उन सभी मिसाइलों को। यह बात अमेरिका और इंग्लैंड दोनों अब एक साथ ये संदेश दे रहे हैं। उधर ईरान पर किसी भी अमेरिकी हमले से पहले इजराइल में जो मेन एयरपोर्ट है, बेन गुरियन एयरपोर्ट, उस पर यूएस के रिफ्यूलर्स और कार्गो प्लेन देखे गए हैं। मिड एयर रिफ्यूलर्स और कार्गो प्लेन, ये तस्वीरें हम आपको इजराइल के टेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। सोमवार की ही तस्वीर है। टेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिकी रिफ्यूलर और कार्गो प्लेन इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। चूंकि ये इजराइल का मुख्य सिविलियन एयरपोर्ट है, इसीलिए यहां अमेरिकी रिफ्यूलर और कार्गो प्लेन का आना, उसकी मौजूदगी एक बहुत बड़ा संकेत है। खास बात यह भी है कि इजराइल के अधिकारियों की तरफ से इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन से आई हैं और सिंट हैंडल्स पर आई हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। एनालिस्ट के मुताबिक कतर के अल उदीद एयरबेस से कम 2 रिफ्यूलर वो वहां आए थे। मिडिल ईस्ट में यूएस का यह सबसे बड़ा बेस है अल उदीद। इससे पहले अल उदीद पर एक हमला भी हो चुका है, लेकिन इस बार अमेरिका कह रहा है वो पूरी तरह से तैयार है। अगर बातचीत नहीं हुई तो ईरान पर एक बड़ा हमला होगा।